संबल ग्राम पर भगवान कल्कि का अवतार होगा, ये शास्त्रों में लिखा है। विष्णु पुराण में कल्कि भगवान के अवतार के बारे में भी वर्णन है। श्री भगवतो वासुदेव संस संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य विष्णु जसो गृहे अष्टगुणवर्ती समन्वित कल्कि रूपी। श्री भगवतो वासुदेव संस यानी भगवान वासुदेव कृष्ण कल्कि रूप में संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण, जिस ब्राह्मण के घर में विष्णु भगवान के जसगान होता है, उनकी घर में कल्कि अवतरित होंगे। और व्यास देव ने भविष्य पुराण में कल्कि भगवान के अवतार में के बारे में लिखे। व्यास भगवान ने लिखे, कृष्ण लीला अमृत कथा करने वाले, भागवत कथा करने वाले कोई ब्राह्मण संबल में होंगे, जिसे संबल क्षेत्र पर कल्कि भगवान अवतरित होंगे। और फिर महाभारत में कल्कि अवतार के बारे में वर्णन है। कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्व महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रम संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसति सुबे। संभुत संबल भगवान व्यास देव ने पहले तो ये लिखे थे प्रभु संबल में जन्म होंगे, फिर उनको बदला दिया थोड़ा, बोले नहीं संबल को लोग समझ नहीं पे समझ लेंगे, तो फिर उसको थोड़ा घुमा के बताया। बोले संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह। स्थापन किया गया संबल, पुराना संबल में कल्कि जन्म नहीं होंगे। कोई संबल को स्थापन किया गया जहां यज्ञ अनुष्ठान किया गया था, जहां ब्रह्मदेव यज्ञ किए थे, राजा जजाति केसरी 7 बार अश्वमेध यज्ञ किए थे, उसी यज्ञ क्षेत्र को संबुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह। संबुत संबल में कल्कि जन्म होंगे। पुराना संबल को यहां व्यासदेव ने शास्त्र में नहीं लिखे। तो एक संबल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में, दूसरी संबल हिमालय क्षेत्र में बागमती क्षेत्र, तीसरी संबल उड़ीसा के बिरजा क्षेत्र, काशीवासी दिनाष्टकम दीनम एकम पुरुषोत्तम। हिमालय क्षेत्र में एक संबल है, वो भी शास्त्र में, पर हिमालय क्षेत्र में यज्ञ अनुष्ठान नहीं हुआ। ब्रह्मदेव ने यज्ञ नहीं किया, 7 बार अश्वमेध यज्ञ नहीं हुआ। हिमालय क्षेत्र पर बैतरणी नदी नहीं है, तो ये सब होना भी चाहिए। तो नित्य पंच सखाओं ने बताया, जहां ब्रह्मदेव पहले यज्ञ अनुष्ठान करते हैं किए थे, उसी क्षेत्र उसी संबल ब्रह्मलोक से ब्राह्मण को लाके ब्रह्मदेव एक गांव स्थापन किए थे, स्थापित संबल किए थे। संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा वसति सुबह, ब्राह्मण को लाके स्थापन करने वाले गांव जहां यज्ञ अनुष्ठान ब्रह्मदेव किए थे, उसी संबल में कल्कि जन्म होंगे। और नित्य पंच सखाओं ने सीधा सीधा उसको लिखे, बिरजा क्षेत्र में प्रभु कल्कि का अवतार। तो इसलिए कल्कि भगवान का अवतार भारत की उड़ीसा के श्री बिरजा क्षेत्र आदि जोगमाया क्षेत्र, जहां बैतरणी नदी बहता है, जहां ब्रह्मदेव ने पहले यज्ञ किए थे, उसका बाद 7 बार अश्वमेध यज्ञ राजा जजाति केसरी किए थे, उसी क्षेत्र में माता बिरजा देवी के पूर्व भाग में कोई ब्राह्मण के घर में, जो ब्राह्मण विष्णु जस गान करते हैं, भागवत कथा करते हैं, उनकी घर में कल्कि भगवान का अवतार होगा। अवतार तो होगा, पर सब नहीं जान पाएंगे, ये भी लिखा है। बोले बड़ा गुप्त में रहेंगे प्रभु, सांसारिक जीवन में रहेंगे, कोई वेशभूषा, कोई शंख चक्र गदा पद्म पकड़ के नहीं आएंगे।
जैसे आप जैसे वो ऐसे रहेंगे, कौन पहचानेगा? ये प्रभु है। तो इसीलिए समय को इंतजार करो, त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करो। जो लोग भजन करेंगे, त्रिकाल संध्या भागवत पठन करेंगे, उनको कल की भगवान का दर्शन मिलेगा, ये लिखा है। तो इसलिए आप लोग अगर कल के भगवान की सानिध्यता चाहते हैं, त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम तीनों तत्व को पालन करने से आपको समय के साथ प्रभु जी के दर्शन मिलेगा। और कल की कब अवतार होंगे, इसके बारे में क्या लिखा है? 4,32,000 तो नहीं होगा। 5,000 वर्ष के बाद कलयुग अंत हो जाएगा। 5,000 वर्ष के बाद कलयुग अंत हो जाएगा। तो 5,000 वर्ष के बाद जब कलयुग का अंत होगा, वही दे दो माओ, तब कल की कब कहां कैसे अवतार होंगे, इसको भी जानना है। आंसू उनको छोड़ दे, तो बैठो। 5,000 वर्ष के बाद कल की धरावतरण करेंगे, तो उसका क्या लक्षण होगा? चक्रु नेता खसीवा प्रभु रंगा धरा, और जाजन अग्रे जाई जन्मी वे विष्णु भक्त गृहर, अंधेरी अंच छाड़ीबू नर देह धारण, और जाजन अग्रे जाई जन्मी वो विष्णु भक्त गृह। जब जगन्नाथ मंदिर के ध्वजा गिर जाएगा, तब कल की अवतार होंगे धरती पर। यह विचार करना है, क्या जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा गिर चुका है? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है, जब जगन्नाथ महाप्रभु के पतित पावन ध्वजा, ब्रह्मांड को उद्धार करने वाले पतितों का उद्धार का बाना जो ध्वजा प्रभु, उस ध्वजा जब कहीं आसमान में गायब हो जाएंगे, उसी समय कल के अवतार होंगे। आनंद हरि हरि। क्या जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिर चुका है? कल के अवतार की प्रमाण मिल चुका है। हाँ, जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा पहले बार 2005 में पहले बार गिरा है, उसका बाद कई बार गिर चुका है। इसका संकेत भविष्य शास्त्र को प्रमाण करते हुए जगन्नाथ महाप्रभु अपने ध्वजा को खुद गिराया, और जब ध्वजा गिर गया तब कल के अवतार होंगे। तो ये प्रमाण करता है कल की अवतार हो चुके, पर गुप्त में है। वो किसी को अपना पहचान देने के लिए चाहते नहीं। और क्या संकेत मिलेगा, ये भी नित्य पंचसखाओं ने भविष्य पुराण में लिखे। जगन्नाथ मंदिर के दक्षिण में जो कल्प वृक्ष है, जो कल्प वृक्ष को ब्रह्म प्रलय में जो जल में डूबता नहीं, भविष्य पुराण में लिखा है कल्प वृक्ष का डालियां टूटेगा तब कल की अवतार होंगे। ये भी हो चुका है, यानी कल्प वृक्ष का डालियां टूट चुका है। जो 5,000 वर्ष तक नहीं हुआ था, अभी हो रहा है, इस समय हो रहा है। और क्या लिखा है ना, जब प्रभु अवतार लेंगे तब आदि माता बिरजा देवी अपना सिंहासन छोड़ेंगे, अपना आस्थान छोड़ेंगे। 2004 में कुछ सरकारी लोग मिलके माता बिरजा देवी को सिंहासन से निकाल दिए, और ऐसे गुप्त में किए, किसी को पता नहीं चलेगा। दूसरा प्रतिमा आके सिंहासन में बैठा दिया, उसको लेने के लिए व्यवस्था कर दी।
ये भी 2005 में हुआ। आज हम देख रहे हैं पेपर में न्यूज आया है बद्री धाम की द्वारिकाधीश के बारे में। उस पेपर का न्यूज है, उसको मैंने देखा था सुबह, कुछ अघटन हुआ है शायद, पढ़े हो? तो ये जो संकेत शास्त्र में लिखा था कल की अवतार होने से देवी दुर्गा देवी स्थान छोड़ेंगे, क्योंकि बिरजा देवी दुर्गा माता है जिनको ब्रह्मदेव ने विंध्याचल पर स्थापन किए थे, और बिरजा देवी सिंहासन से भी उतर चुके हैं, फिर बैठ चुके हैं। और क्या होगा न, जिस समय कल के अवतार होगा उसी समय श्री जगन्नाथ मंदिर में रत्न चांदुआ में अग्नि संयोग होगा, वो भी हो चुका है। जगन्नाथ मंदिर की रत्न सिंहासन पर खून के बूंद पड़ेगा, वो भी हो चुका है। प्रभु जी के मंदिर में भक्तों का मृत्यु होगा, वो भी हो चुका है। तो इसीलिए 2025 से मीन शनि चलन होगा और कल की लीला शुरू होगा, ये लिखा। अभी मीन शनि चलन हुआ 2025 में, और इसी समय कल की लीला की एक अंश स्वरूप भारत पाकिस्तान के वार होगा। पहले बार हुआ है, फिर आगे बड़ा भयंकर रूप से होगा, और एक साथ पाकिस्तान चाइना मिलके भारत के साथ लड़ाई करेंगे। ये समय आ गया, ये भविष्य शास्त्र में लिखा है, और अमेरिका भी पाकिस्तान को मदद करेगा। कुछ यूरोपियन कंट्री पाकिस्तान को मदद करेंगे, पर युद्ध का, वार का जो अंतिम फल क्या होगा? अंतिम फल में भारत का विजय होगा, और स्वयं कल्कि के कृपा से सारा विश्व भारत को मानेंगे, भारत के सामने हार मानेंगे। एक दिन भगवान कल के परमाणु को निष्क्रिय कर देंगे, आनंद सारा देश डूब जाए। आनंद क्योंकि स्वयं सनातन कल की भारत में जन्म हुए हैं। अगर प्रभु जी आए तो भारत को विश्व गुरु की तरह वो प्रतिष्ठा करेंगे, भारत विश्व गुरु बनेगा, और जितने देश, जितने परमाणु, जितने टेक्नोलॉजी सब कल के भगवान नष्ट कर देंगे। कहीं पंचभूत का प्रलय होगा, कहीं टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगा, क्योंकि कल की भगवान अपने इच्छा से सारा धरती पर धर्म को रक्षा करेंगे। चाहे पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, जो देश में भक्त लोग हैं उनको बचाएंगे, अच्छे लोगों को रखेंगे। माधव 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 माधव